सुहाना नगर गांव में एक पेट्रोल पंप था। उस पेट्रोल पंप का मालिक अरविंद बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वो हमेशा ईमानदारी से सही दाम पर लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरा करता था। पर उसी गांव में चंदू नाम का एक बहुत ही लालची आदमी रहता था। चंदू हर रोज एक बड़ा सा कैन लेकर अरविंद के पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता था और उसी कैन में पेट्रोल भरकर अपनी दुकान पर आता था। चंदू उस पेट्रोल में केरोसिन मिलाकर उसे 1-1 लीटर की बोतल में भरकर उस पेट्रोल को 10 रुपए ज्यादा कीमत पर ब्लैक में बेचा करता था। अरविंद का पेट्रोल पंप गांव से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए गांव वाले ज्यादा दूर जाने के बजाय चंदू को ही ज्यादा पैसे देकर ब्लैक में पेट्रोल भरवा लिया करते थे। एक बार चंदू सुबह सुबह ही अरविंद के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए पहुंच गया। अरे अरविंद, मेरे इस कैन में 15 लीटर पेट्रोल भर दो और हाँ, जरा जल्दी करो, मेरे ग्राहकों के आने का समय हो गया है। अरे चंदू, तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं बची है क्या? तुम हर रोज मुझसे 15 लीटर पेट्रोल भरा कर ले जाते हो और उसमें 15 लीटर केरोसिन मिलाकर ज्यादा दाम पर बेचते हो। देखो, मुझे तुम्हारे ब्लैक में पेट्रोल बेचने से कोई परेशानी नहीं है, पर अगर तुम पेट्रोल में केरोसिन मिलाकर लोगों की गाड़ियों में डालोगे तो इससे गाड़ियां जल्दी खराब हो जाएगी। साथ ही साथ वायुमंडल पर भी प्रदूषण बढ़ेगा। इसलिए कहता हूँ सुधर जाओ, वरना मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत कर दूंगा। अबे अरविंद, बकवास बंद कर। तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? तुझे पता नहीं है क्या, मेरे साथ गांव के बड़े बड़े गुंडे मवालियों की फौज है। अगर मैं उन्हें एक फोन लगाऊं तो वो यहाँ आकर तेरे ये पेट्रोल पंप को जलाकर भस्म कर देंगे। इसीलिए कहता हूँ बेटा, चुपचाप मुझे हर रोज पेट्रोल देता रहे, इसी में तेरी भलाई है। ऐसे ही धमकी देकर चंदू अरविंद से पेट्रोल लेकर चला गया। फिर अरविंद ने उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर वहां इंस्पेक्टर को चंदू की शिकायत कर दी। इंस्पेक्टर अगले दिन ही 2 कांस्टेबलों के साथ चंदू की दुकान पर रेड मारने पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने पहले तो चंदू को जमकर पीटा, फिर उसे गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया। उसी जेल के अंदर गांव का एक चोर कल्लू भी था। कल्लू चंदू का पुराना दोस्त था। अरे चंदू भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? कोई चोरी की या फिर कोई डाका वाका डाला? अरे मैंने कोई चोरी नहीं की भाई, बस थोड़ी मिलावट की थी, जिस वजह से इन पुलिस वालों ने मुझे अंदर कर दिया। ये सब उस पेट्रोल पंप वाले अरविंद का किया धरा है, मैं साले को छोड़ेगा नहीं। चंदू ने कल्लू को सारी बात बताई। फिर चंदू और कल्लू ने मिलकर एक तरकीब सोची और रातों रात कल्लू और चंदू जेल में सुरंग बना के वहाँ से भाग निकले। रफू चक्कर बोले तो जेल से भागकर दोनों अपना हुलिया बदल कर वापस गांव में पहुंचे और अरविंद के ही पेट्रोल पंप के बाजू में पेट्रोल हैंड पंप की दुकान लगा दी। उस हैंड पंप के सामने एक नोजल भी लगा दी। जब चंदू हैंड पंप चलाता तो उसमें से पानी की जगह पेट्रोल निकलता था। फिर क्या था भैया, उस पेट्रोल हैंड पंप को देखने के लिए गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए। सुनो गांव वालों, हम दोनों दुबई से आए हैं। हमें खबर मिली थी कि जमीन के नीचे तेल बहुत दबा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पेट्रोल हैंड पंप का दुकान खोला है। आप लोगों को अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए किसी पेट्रोल पंप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको 50 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल देगा रे। तो भैया ये सब सुनते ही सारे गांव वाले खुश होकर तालियां बजाने लगे। फिर अगले दिन से ही सारे गांव वालों ने अपनी अपनी गाड़ियां लाकर उस पेट्रोल हैंड पंप पर खड़ी कर दी। फिर चंदू हैंड पंप चलाने लगा और कल्लू नोजल को पकड़कर लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरने लगा। लोग पेट्रोल हैंड पंप से अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराकर चंदू को पैसे देकर निकल जाते थे। पेट्रोल सस्ता होने के कारण लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवा के चले गए। इस तरह चंदू और कल्लू ने एक ही दिन में बहुत सारे पैसे कमा लिए। उधर दूसरी तरफ बेचारे अरविंद के पेट्रोल पंप पे ग्राहकों का जैसे अकाल पड़ गया था भाई। अरविंद उदास बैठा सोच रहा था, हे भगवान, इन दिनों दुबई वालों ने मेरा सारा धंधा चौपट कर रखा है। ना जाने उन्हें इस गांव की जमीन पर तेल कैसे मिला।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना पेट्रोल पंप बेचकर खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। अरविंद ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पंप में एक आदमी अपनी कार लेकर पेट्रोल भरवाने आया। भैया मेरी गाड़ी की टंकी फुल कर दो। हाँ सर, अभी फुल कर देता हूँ। चलो, कम से कम एक ग्राहक तो मेरे पास आया। अरविंद ने जब एक आदमी की गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए अपनी नोजल ऑन की तो देखा कि नोजल में से तो पेट्रोल बाहर ही नहीं आ रहा था। अरे ये क्या भाई, टंकी तो फुल है फिर भी इसमें पेट्रोल बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? और फिर जब अरविंद ने अपनी टंकी को चेक किया तो फिर देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसकी टंकी में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं बचा था। हे भगवान, मैंने तो 2 दिन पहले ही पेट्रोल का स्टॉक मंगाया था और आज तो मेरी बिक्री भी नहीं हुई, फिर ये पेट्रोल अपने आप खत्म कैसे हो गया? कहीं इस टंकी में कोई छेद तो नहीं है? अंदर जाकर देखना पड़ेगा। और जब अरविंद टंकी के अंदर गया तो देखा कि एक मोटी पाइप बाहर उसी टंकी तक आई हुई है। अरविंद उस पाइप को देखकर समझ गया कि यह पाइप तो चंदू के हैंड पंप से जुड़ी है भैया। अच्छा, तो ये बात है। लगता है ये सारा किया धरा उन दुबई से आए लोगों का है। वो लोग हैंड पंप के जरिए मेरा पेट्रोल चुरा रहे हैं। अरविंद ने जब दुबई से आए हुए पेट्रोल हैंड पंप वालों को देखा तो वो साफ समझ गया कि ये तो भैया चंदू ही है। फिर अरविंद ने चंदू को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने अपने पेट्रोल की टंकी वापस फुल करवा ली। अगले दिन चंदू के पेट्रोल हैंड पंप पर इंस्पेक्टर अपनी पुलिस की गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए आया। अरे भाई, टंकी फुल कर दे, मन्ने जेल से भागे हुए चंदू और कल्लू को ढूंढना है। अरे बांस की पूंछ हवा की तरह गायब हो जावे है, अगर वो नहीं मिले तो मारी घनी बदनामी हो जाएगी। हाँ सर, आप उन चोरों को छोड़िएगा मत। अगर वो मिल जाए तो मेरी तरफ से उन्हें भी 2-3 मुक्के मार दीजिएगा। ये कहकर चंदू ने हैंड पंप चलाकर इंस्पेक्टर की गाड़ी में पेट्रोल भर दिया। अरे तभी थोड़ी दूर जाते ही इंस्पेक्टर की गाड़ी बंद पड़ गई। साला ये क्या होगा? अरे ये क्या होगा? अभी तो पेट्रोल भरवाई थी, फिर भी गाड़ी कैसे बंद पड़ गई? इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी को धक्का लगाते हुए पास के गैरेज में चला गया। गैरेज में मैकेनिक ने जब गाड़ी को चेक किया तो दंग रह गया। अरे साहब, आपको पागलों के डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए। अरे मैकेनिक के बच्चे, क्या बोल रहा है? साहब, आपने काम ही ऐसा किया है। अब आप गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी भरा कर चलाएंगे तो गाड़ी का इंजन खराब ही होगा ना। अरे क्या बोल रहा है? अभी अभी तो मन्ने थोड़ी देर पहले पेट्रोल हैंड पंप से गाड़ी की टंकी फुल करवाई थी, फिर इसमें पानी कैसे आ गया? साहब, लगता है पेट्रोल हैंड पंप वाले ने आपको बेवकूफ बना दिया। साहब, कुछ देर पहले मेरे पास कुछ लोग और आए थे जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। उनकी गाड़ी में भी पेट्रोल की जगह पानी भरा था। अब वो सारे लोग पेट्रोल हैंड पंप की तरफ ही गए हैं झगड़ने के लिए। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से में आग बबूला उठा। यह कैसे हो सकता है भाई साहब? फिर इंस्पेक्टर और सभी गांव वाले गुस्से में आकर पेट्रोल हैंड पंप में पहुंचे। रद्दो के बाद तुम लोग दुबई से यहाँ लोगों को बेवकूफ बढ़ाने के लिए आए हो और तुम लोग गड्डियों में पेट्रोल की जगह पानी भर रहे हो। अरे अरे नहीं नहीं साहब, हम तो शुद्ध पेट्रोल बेचते हैं, कोई मिलावट नहीं करते। रुकिए, अभी आपको सबूत दिखाते हैं। इतना कहकर हैंड पंप चलाया तो हैंड पंप से पानी की धार बाहर आने लगी भैया। अरे अरे ये क्या? ये भाई पेट्रोल की जगह पानी कैसे आ गया रे? इतने में भाई साहब अपना अरविंद वहाँ पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग कोई दुबई से नहीं आए हैं। यहाँ पर कोई तेल का कुआं भी नहीं है। ये दोनों चंदू और कल्लू है जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। इन्होंने मेरे पेट्रोल पंप की टंकी में अपने हैंड पंप का पाइप लगा रखा था, जिसके कारण हैंड पंप से पेट्रोल निकल रहा था। मैंने इन दोनों को पहचान लिया था। उन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने अपनी टंकी में पेट्रोल की जगह पानी भर दिया, इसीलिए हैंड पंप में से पानी बाहर आ रहा है। बस भैया, फिर क्या था? इंस्पेक्टर और बाकी सारे गांव वाले मिलकर चंदू और कल्लू की खूब पिटाई करने लगे। फिर इंस्पेक्टर ने चंदू और कल्लू को पकड़कर वापस जेल में डाल दिया।